अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सर। तो वेलकम करते हैं आपका दोबारा से एक बार नोवा एनएफटी पे। यार सॉरी सॉरी। तो यार इस तरह के इनकी एक नई अपडेट आ गई है। इन्होंने अभी कुछ कहा है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। दूसरी बात, इनका रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन का क्या इशू बन रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। विड्रॉल लग रहा है नहीं लग रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए पहले तो इस अपडेट को पढ़ लेते हैं हमने जो है वो। टू एक्सप्रेस आवर सिंसियर, ये कह रहे हैं कि जो इनका परचेजिंग अमाउंट है $60 की, तो वो मेच्योरिटी अमाउंट के बराबर होगी 70 के। ड्यूरेशन 7 डेज। अच्छा, रूल्स के आफ्टर 7 डेज द प्रिंसिपल एंड अर्निंग्स विल बी ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड। ये $60, ठीक है ना, मेच्योरिटी के हिसाब से उसमें ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अगर आपने $60 डाले तो वो आपके लॉक में जा रहे थे ना, तो वो 7 दिन तक रहेंगे लॉक में, ठीक है ना। उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो $70 बन के ना खुद ही 7 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि ऑटोमेटिकली स्टेकिंग वगैरह लगेगी, ऑटोमेटिकली उसमें रेजोल्यूशन वगैरह होगी। तो ये इन्होंने रेजोल्यूशन को लेके रखा हुआ है। तो अब देखते हैं इनका क्या सीन है आगे, क्या करने वाले हैं ये लोग, ठीक है ना। बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनका जो विड्रॉल का ऑप्शन था, विड्रॉल का इशू था, वो हमेशा के लिए, यानी फ़िलहाल तो कंफर्म हो गया। अब आप विड्रॉल तो नहीं ले रहे, ठीक है ना, कि विड्रॉल फिर से बंद हो गए। विड्रॉल फिर से बंद हो गए हैं। बंद कैसे हो गए हैं? वो बंद ऐसे हुए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्टेकिंग वगैरह कर रहे हैं ना, रिजर्वेशन वगैरह, यानी कि अब मेरी तो रिजर्वेशन वगैरह होती है तो मैं तो रिजर्वेशन वगैरह करता हूँ। आप अगर फॉर एग्जांपल विड्रॉल लगाना चाहते हैं ना, तो विड्रॉल आप शुरू में जितने का आपने लगा लिया आपकी वेल एंड गुड है, ठीक है ना। लेकिन 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 सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि आपका जो पहला विड्रॉल है वो लगने के बाद आपका विड्रॉल दोबारा नहीं लगेगा। तो इसीलिए पहला विड्रॉल जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके लगाइएगा। अब थोड़ा ना लगाइएगा, क्योंकि पहला विड्रॉल लेने के बाद जो है ना, आप लोगों की जो आईडी है उस पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार रीसेट ऑप्शन आएगा, बार बार रीसेट ऑप्शन आएगा, तो जिसकी वजह से ना आप विड्रॉल ले सकते हैं और ना आप आगे फर्दर काम कर सकते हैं। तो बस कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उसको रिकवर करें, क्योंकि मसला यही होगा कि अगर आपने विड्रॉल छोटा लगा लिया और सेकंड विड्रॉल के लिए आपने इंतज़ार करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा आप लोगों के लिए इशू बन जाएगा। तो कोशिश ये करें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $50 डालें, आपने उसके $100 बना ली या 200 बना ली हैं, तो आप सारे ही निकाल लें। बस सिर्फ रिजर्वेशन के लिए $50 छोड़ दीजिएगा, मिनिमम अमाउंट जो होती है, ताकि अकाउंट आपका लॉक ना हो। बाकी इनकी कोई नई अपडेट्स और नहीं है, बस इन्होंने चवलियाँ मारना शुरू कर दी हैं। इनके भागने का टाइम आ गया। मे भी शायद इनका कोई ग्लिच हो, दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन जब तक रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन ठीक नहीं होता ना, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि फ़िलहाल कोई डिपॉज़िट और ना करें। आगे वाले लोग डिपॉज़िट ना करें, वेट करें, ठीक है ना। क्योंकि इनका अभी लफड़ा बन चुका है और जब तक ये लफड़ा हल नहीं होता तब तक आप लोगों ने ना बिल्कुल भी नहीं करनी, क्या कहते हैं उसको, डिपॉज़िट नहीं करना। बाकी ये इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है ना। ये 1095 दिनों के लिए है, ये 1825 दिनों के लिए है, ठीक है ना। इस तरफ गलती से भी ना आइएगा, ठीक है ना। इसमें आपने गलती से भी अगर आपने अमाउंट फंसा ली ना, तो आपकी लॉटरी वैसे ही लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस साइड पे ना आए। बाकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला करते हैं तो इसका कोई मसला नहीं है। $60 में आपको $10 मिल रहे हैं। जो ये लोग करना चाहते हैं वो कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कर ली है, व्यू सक्सेसफुल हो गया, अब मेरी अर्निंग लग गई है, ठीक है ना। तो ये 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली मेरी बाहर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे भी लगा दी है। तो ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा
डॉलर्स कमाने की, जो मैंने आपके सामने भी करके आपको बता दिए। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा से फिर से मिलेंगे अपना NFT के साथ। अल्लाह हाफिज़।